हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात करना है 16 और 18 तक, 16 से 18 तक में। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है, साइन वर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पर देखिए साइन का जो एंगल दिया गया है रेंज में है। साइन का रेंज हमने क्या लिखा है थे, -π/2 से लेकर π/2 तक। मैंने आपको रेंज में बताए थे साइन टेन कोसेक का रेंज मैंने क्या बताए थे, -π/2 से π/2 तक बताए थे। लेकिन इसका ये देखिए 2π/3 क्या ये रेंज में है? रेंज में नहीं है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए मैंने वो भी बताए थे कि साइन कोसेक टेन को जो है रेंज में लाने के लिए पाई ±θ लिखते हैं। तो यहाँ पर उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर है उसको साइन लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स, अंदर में है साइन, ये है 2π/3, इसको रेंज में लाना है। तो पहले तो अपना मन से यहाँ पर पाई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उसके बाद बाटा में जो रहेगा संख्या उसको लिख लीजिएगा, बाटा में जो संख्या आएगा उसको लिख लीजिएगा और ऊपर में अपना मन से पाई लिखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर भिन्न के घटाव करके देखेंगे कि जो दिया गया है एंगल वो आता है कि नहीं। जब भिन्न के घटाव से नहीं आएगा तो प्लस कर देंगे, भिन्न के जोड़ करके देखेंगे। लेकिन भिन्न के जोड़ घटाव करके इसको लाना है इतना। तो यहाँ पे अगर भिन्न के घटाव करते हैं तो 3π में से पाई घटेगा तो 2π/3 बच जाता है, यानी कि इस भिन्न के घटाव से ये प्राप्त होता है। तो यही सही है। आप देखिए साइन इनवर्स तो साइन रह जाएगा। अब देखिए साइन पाई, तो पाई नो चेंज होता है, पाई क्या चेंज होता है? नहीं होता है। तो साइन वही साइन रह जाएगा और इसका एंगल लिखा जाएगा π/3, क्योंकि आपने पढ़े होंगे पाई क्या है, नो चेंज होता है। 2π रहता तो चेंज हो जाता है, लेकिन पाई इसलिए साइन का साइन रह गया और जिसका एंगल क्या है π/3, तो π/3 लिख दिए। अब देखिए साइन वर्स साइन क्या होगा, समाप्त हो गया। साइन वर्स साइन खत्म, इसका एंगल क्या बचा, π/3। यही इसका आंसर आ गया। क्या आया आंसर? π/3 आया। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसको रेंज में लाकर इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए किस तरीके से करेंगे। 17 का भी 10 है, तो 10 का भी रेंज इसी तरीके से होता है। जो साइन का रेंज होता है वही 10 का होता है। तो वो भी जो दिया गया है मान वो भी रेंज में नहीं है। इसको भी रेंज में लाने के लिए जिस तरीके से हम इसको किए उसी तरीके से इसको करेंगे। बाहर वाले को साइन लिखेंगे, 10 को साइन लिखेंगे, उसका लिखेंगे पाई माइनस और π/4। ये दोनों पाई अपना मन से लिखना है, बटा में जो संख्या है उसको लिख दिए। तो बटा में 4 था तो 4 लिख दिए। अब क्या भिन्न के घटाव करने पर ये प्राप्त होता है? तो देखिए 4π में से पाई घटेगा तो 3π/4 बच जाता है। तो भिन्न के घटाव करने पर ही हमको प्राप्त होता है। हमको ये वाला पार्ट यानी कि जो दिया गया है उसको भिन्न के जोड़ घटाव में तोड़कर उसको हल करके फिर से ये लाना पड़ता है। इसको हम भिन्न के घटाव किए तो ये आ जाता है। तो यही सही है। तो फिर देखिए 10 इनवर्स से 10 इनवर्स इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए 10 पाई है, फिर पाई नो चेंज होता है तो 10 रह जाएगा और π/4 हो गया। फिर 10 इनवर्स से 10 खत्म, इसका आंसर π/4 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।